गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप सभी के सेट एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं, और सेट एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है। ठीक है बच्चे, तो रिवीजन क्लासेस के अंदर हम लोग सबसे पहले अभी आप लोग का चैप्टर स्टार्ट कर दे गए 10th क्लास के मैथ्स का। देखिए, नई बुक के अकॉर्डिंग ये 14 चैप्टर है। 10th क्लास के मैथ्स का 14 चैप्टर नई बुक के अकॉर्डिंग, और 10th क्लास के मैथ्स का 15 चैप्टर जिनके पास पुरानी बुक है। बच्चे, ओल्ड एनसीईआरटी में 15th है, और अगर आप लोग न्यू एनसीईआरटी की बात करोगे तो 14 चैप्टर है। ठीक है बच्चे, ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और कुछ चीजें पढ़ ली थी, बाकी हम लोग आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। देखिए, प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज सीखी थी, एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी के अंदर। हमें याद रखना है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई क्या होता है। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई क्या होता है हमारे पास में? सर वो होता है हमारे पास में ई के कुल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, और इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, जैसे कि बच्चे अगर आप लोग देखोगे, आपने एक डाइस फेंका, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने क्या किया बच्चे? आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक पासा फेंका। जब आप पासा फेंकोगे तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, और छह भी आ सकता है। ठीक है, आप लोगों ने एक पासा फेंका। अगर आपसे पूछा जाए कि उसके ऊपर एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बच्चे, इवेंट यानी कि इवन क्या हो गया? सम संख्या हो गई। यानी कि जब आपने एक पासा फेंका तो पूछा जा रहा है इवन यानी कि सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बच्चे, सम संख्या क्या है? दो है, और हमारे पास में चार है और छह है। ठीक है, दो और चार छह, दो चार छह। बच्चे, आपके पास में ये तो बन जाएगा क्या? ये तो प्रयोग के अंदर कुल यानी कि संभव परिणामों की संख्या है, और ये क्या हमारे पास में? घटना यानी कि जो आप लोगों से पूछी जा रही है। ठीक है बच्चे, अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे इवन नंबर की, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर? टोटल नंबर कितने? 6, और हमारे पास में इवन नंबर कितने? 3, यानी कि सर 8/2। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा था, बाकी आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर दो फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी, आप लोग इसको ऐसे याद रखेंगे कि किसी चीज को होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी चीज को ना होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इजिकल्स टू कितना होता है हमारे पास में? 1 होता है। बोले, याद है सभी को? यस बोले बच्चे, याद है सभी को? याद कराया था आपको जब पहले हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, एक तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, और दूसरा कि सर किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है? सर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक, दो फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी के अंदर, इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा पूरे चैप्टर के अंदर। चलिए नेक्स्ट बच्चे, अब हम लोग देखिए पढ़ेंगे सबसे पहले, अगर हम लोग बात करें डाइस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डाइस के बारे में, एग्जाम्पल ऑन डाइस। सभी ने ये डाइस देखी है? बताइए एक बार जल्दी से। बोले बच्चे, सभी ने डाइस देखी है? गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बच्चे, स्क्रीन सभी को दिख रही है? आप चैट सेक्शन में लिखकर भेजोगे स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चे, गलत बात है, स्क्रीन हमें भी पता दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। देखिए ये पासे सभी ने देखे होंगे, यानी कि जब हम लोग लूडो खेलते हैं तो इन पासों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लूडो खेलते वक्त। ठीक है, इन पे क्या लिखा होता है बच्चे? इन पे नंबर्स लिखे होते हैं, कहाँ से कहाँ तक? सर इनके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि जब आप एक पासे को फेंकोगे तो इन 6 में से कोई भी एक संख्या आ जाएगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास में क्या होंगे? टोटल आउटकम्स होंगे। एक पासे को फेंकने पर टोटल आउटकम्स हमारे क्या होंगे बच्चे? टोटल आउटकम्स की अगर बात की जाए तो टोटल आउटकम्स 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स होंगे। बाकी जो भी इवेंट हम लोगों से पूछा जाएगा उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास में लिखा गया है, मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं। सबसे पहले मान लिया आपने एक पासे को एक बार फेंका। जब आप एक पासे को एक बार फेंकेंगे बच्चे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे बच्चे आपके पास में। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे कि सर एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, कुछ भी आ सकता है। एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? बच्चे, आपसे इवेंट के अंदर पूछा जा रहा है कि इवेंट है कि आप ये बताइए जब आपने पासा फेंका तो उसके ऊपर एक सम संख्या आनी चाहिए। अब सम संख्या कौन सी होती है? सर एक तो 2 होती है,
एक 4 होती है और एक 6 होती है। बोले क्लियर सभी को? अब आपसे क्या पूछी गई? प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। बच्चे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना हो गया हमारे पास में? सर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है बच्चे, टोटल आउटकम्स। अब टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास में? बच्चे टोटल आउटकम्स तो 6 हैं, यानी कि जब आप एक पासे को फेंकेंगे तो 6 नंबर में से कुछ भी आ सकता है। और आपके पास में पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स सर या तो हमें 2 चाहिए या फिर 4 चाहिए या फिर 6 चाहिए। कितने हो गए टोटल आउटकम्स? 3। यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारे पास में? 1/2। बोले इतना क्लियर सभी को? कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी? 1/2। क्या यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है यस सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है? मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं, यानी कि एक पासे को एक बार फेंका। सर एक पासे को एक बार फेंकेंगे हम, बच्चे सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा? सर या तो 1 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, या 5 या 6। जब एक पासे को हम लोग एक बार फेंकेंगे तो सर इन 6 में से कुछ भी आ सकता है। पूछा गया 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? अब देखिए 4 से बड़ी संख्या कौन सी है? बच्चे जो इवेंट 1 है वो 4 से बड़ी संख्या, यानी कि तो 5 मिल जाए या फिर 6 मिल जाए, या तो 5 मिल जाए या फिर 6 मिल जाए। बच्चे इस इवेंट इवन की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? इस इवेंट इवन की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास में इवन की कितनी? सर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बच्चे टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास में? 6 हैं। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास में? 6। बच्चे नीचे तो हमारे पास में 6 आ गया। फेवरेबल यानी कि जिस इवेंट की बात कर रहे हैं बच्चे, इसके अंदर कितने आउटकम्स हैं? तो बच्चे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई किसी भी 4 से बड़ी संख्या को आने की? 1/3। बोले क्लियर सभी की? बोले बच्चे सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। अब बच्चे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि 4 से छोटी, बच्चे 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? या तो 4 से छोटी हो या 4 के बराबर। बच्चे जो इवेंट E2 है, इवेंट E2 में कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी? सर 4 से छोटी या 4 के बराबर। सर ये रही 4 से छोटी संख्या है 4 के बराबर तक, यानी कि सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, यस 3 आ सर। सकता है और 4 आ सकता है। बच्चे किरण के नाम से किसने क्लास ज्वाइन की है बताइए जरा। बच्चे जिसने भी किरण प्रजापति के नाम से क्लास ज्वाइन की उनको बाहर निकाल रहे हैं क्लास से। ठीक है, क्लास है ओए सो गया 1 घंटे की 20 मिनट हो गया फिर जाइए। चलिए आप लोग आपस में बातें कर लीजिए, पढ़ लीजिए आपस में। जब 1 घंटा हो जाएगा तो बता देना। बताओ, आपस में बात कर रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो किसी की? बोलिए हिमांशु क्या हुआ? सभी का चैट सेक्शन ऑन है। आपको अगर समझ में आ जाए तो वाई लिख कर भेज देना, और अगर समझ में ना आए तो एन लिख कर भेज देना। ठीक है, चलिए सभी के माइक बंद कर दिए गए। अब देखिए आप लोगों से बोला गया है कि सर 4 या 4 से छोटी संख्या, यानी कि इवेंट E2 के अंदर 1 से लेकर 4 तक की संख्या आ सकती है। अब बच्चे जब 1 से लेकर 4 तक की संख्या आ सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 यानी कि सर फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। बच्चे टोटल आउटकम्स तो 6 हैं, जब आप पासे को फेंकोगे तो 1 से लेकर 6 तक कितनी भी संख्या आ सकती है, लेकिन पर हमें चाहिए 4 या 4 से छोटी संख्या, यानी कि सर जो इवेंट है हमारे पास में उसके अंदर कितने आउटकम्स है? 4। बच्चे आंसर कितना आ गया? 2 से काटा 2 और 2 से काटा 3। आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 2/1। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चे अगर हम लोग आगे देखें तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चे आपने एक पासे को एक बार फेंका, बच्चे सैंपल स्पेस कितना बन जाएगा कि सर जब पासे को फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 या 6 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जब हमने एक पासे को फेंका तो सर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है।
आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे इवेंट E1 के अंदर पूछा जा रहा है क्या चीज, कि बच्चे एक अभाज्य संख्या यानी कि एक प्राइम नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे पास में, सभी को याद होगा कि सर प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से कटते हैं या फिर एक से कटते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राइम नंबर के ऊपर हमने सर्कल लगाया, सबसे छोटा प्राइम अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद में कौन होती है, 3 होती है, और उसके बाद में कौन होती है, 5 होती है। बच्चे इवेंट के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास में फेवरेबल आउटकम्स या तो 2 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए। बच्चे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इस इवेंट E1 की, प्रोबेबिलिटी हो गई इवेंट E1 की फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। बच्चे जब आप एक पास को फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे, हमेशा 6, फेवरेबल कितने हो गए 3। बच्चे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। बोले इतना क्लियर सभी को, कि प्रायिकता कितनी हो गई हमारे पास में 1/2। बोले क्लियर हो सभी को, ठीक है। अगर बच्चे इतना क्लियर है सभी को, तो नेक्स्ट इवेंट क्या है हमारे पास में, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। यानी कि जब आपने एक पासे को फेंका, जब आपने एक पासे को फेंका, बच्चे आप जानते हैं सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस सर 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए। लेकिन पर आपसे पूछा जा रहा है 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, यानी कि जो आपके पास में इवेंट E2 है 2 और 6 के बीच में स्थित, यानी कि सर या तो 3 आ जाए या फिर 4 आ जाए या फिर 5 आ जाए। बच्चे इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट E2 हो जाएगी हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। बच्चे टोटल आउटकम्स 6, फेवरेबल 3, कितना हो गया हमारे पास में 1/2। बोले क्लियर सभी को, क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ये एनसीईआरटी की बुक का ध्यान से देख लीजिए बच्चे, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान से देख लीजिए। ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या लिखा गया है इसके अंदर, इसके अंदर लिखा हुआ है बच्चे कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। बच्चे एक पासे को एक बार अगर फेंका जाता है तो आप जानती हैं सर, एक हमारे पास में एक पासे को एक बार फेंका जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे सर, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, यानी कि इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो बच्चे पहले में निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चे पहला है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम लोगों ने अभी सीखा था सर, अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी एक प्राइम नंबर की बच्चे वो कितनी हो जाएगी सर, टोटल आउटकम्स 6, प्राइम नंबर कितने होते हैं 1 से लेकर 6 तक के बीच में 3, यानी कि सर प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, सर 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या फिर से पूछी जा रही है। बच्चे जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट E2 की कितनी हो जाएगी बच्चे, 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5, यानी कि टोटल आउटकम 6, और फिर से फेवरेबल कितने 3, इतनी हो गई 1/2। एक विषम संख्या, बच्चे विषम आप लोग जानते हो कि या तो 1 हो जाए या 3 हो जाए या फिर 5 हो जाए, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास में इवेंट 3 की वो कितनी हो जाएगी सर, टोटल आउटकम 6 और फेवरेबल कितने 3। आंसर कितना आ गया 1/2। बोलिए क्लियर सभी को, चलिए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेज दिए, अगर भेजिए अगर सभी को क्लियर है तो। ठीक, इतना सभी को क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता, अब देखिए, अब आप लोग ये समझना बच्चे, जब हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ध्यान से देखना बच्चे, जब आपने एक पासे को एक बार फेंका तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि सर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 6 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बोलिए क्लियर, माइक ओपन है सभी के, माइक ओपन कर, यस सर। ठीक है। यस सर। लेकिन फिर जब आपके पास में 2 पासे, ध्यान से देखना बच्चे, ध्यान से देखना, जब आपके पास में 2 पासे हैं, यानी कि या तो आपके पास में 2 पासे हैं या फिर आपने एक ही पासे को 2 बार फेंका। ध्यान से सुनना बच्चे, जब आपने उसको फेंका हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए। ध्यान से देखना, जब आपने एक पासे को फेंका
तो हो सकता है आपके पास में 1 आ जाए, फिर हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। यानी कि जब आपने एक पासे को फेंका तो कुछ भी आ सकता है। अब आपने उसको उठाया और फिर से फेंका, जब आपने दोबारा फेंका बच्चे, अब आपके पास में क्या क्या आ सकता है? सर पहली बार में 1 आया हो, दूसरी बार में भी 1 आ गया हो। सर पहली बार में 1 आया हो, दूसरी बार में 2 आ गया हो। सर पहली बार में 1 आया था, दूसरी बार में 3 आ गया हो। पहली बार में 1 आया था, दूसरी बार में 4, पहली बार में 1, दूसरी बार में 5, पहली बार में 1, दूसरी बार में 6। यानी कि जब आपने एक पासा एक बार फेंक दिया, हो सकता है पहली बार में 1 आया हो, दूसरी बार में कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये हमने माना है, केस है। अगर हमने पहली बार जब पासा फेंका था अगर 2 आया है बच्चे, दूसरी बार फेंकने पर 1 आ सकता है। हो सकता है पहली बार जब फेंका था 2 आया था, दूसरी बार फेंकने पर फिर से 2 आ गया। जब पहली बार फेंका था 2 आया था और अगली बार फेंकने पर 3 आ गया। जब पहली बार फेंका था 2 आया था, अगली बार फेंकने पर 4 आ गया। इस तरीके से करके जब आप टोटल सैंपल स्पेस बनाओगे दो पासों के लिए, या तो दो पासे एक साथ फेंके जाए या एक पासे को 2 बार फेंका जाए, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा हमारे पास में? तो ऐसा हो सकता है पहली बार में 3 आए हो, दूसरी बार में 1 आए हो। ऐसा हो सकता है पहली बार में 3 आए हो, दूसरी बार में 2 आए हो। तो पहली बार में 3 और दूसरी बार में भी 3 आ गया हो। इस तरीके से जब आप लोग इस सैंपल स्पेस को पूरा बना लोगे बच्चे, आपको दिखाई देगा कि टोटल सैंपल स्पेस कितना बन जाएगा हमारे पास में, 36 का बन जाएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? यस ठीक है, सर। तो एक बार इसको पूरा लिख देते हैं क्योंकि इससे यस सर। ठीक है। अब आप लोग सामने देखिए जरा, जब आपने एक पासे को 2 बार फेंका बच्चे, एक पासे को जब आपने 2 बार फेंका तो बताइए आपको कहीं पर कहीं ऐसे नंबर दिख रहे हैं जो नंबर अपने आप को रिपीट कर रहे हो? रिपीट का मतलब है जैसे कि आपको 1 और 1 दिखा, फिर उसको आपको अपने आप ही 2 और 2 दिखा, यानी कि एक जैसे नंबर दिख रहे हैं क्या आपको? कितने दिख रहे हैं ऐसे नंबर बताइए, बोलिए ऐसे नंबर कितने दिख रहे हैं आपको? मतलब संख्या बतानी है, वाई नहीं बतानी। 6 दिख रहा है। अच्छा दिखाया। ठीक है, कौन कौन से जल्दी से बताइए एक बार जल्दी से। सर देखिए 6 6 दिख रहा है, यानी कि 3 3 दिख रहा है, 1 4 4 दिख रहा है, 5 5 दिख रहा है, 6 6 दिख रहा है। 6 5 6 ठीक है, यानी कि जब आप एक पासे को 2 बार फेंकें, यानी कि एक बार फेंका उठा के फिर से फेंक दिया, या फिर 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो सर टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 36 का बनेगा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सर एक जो डाइस होती है इसका फेस कितना होता है सर? 6। आप अगर एक बार फेंकोगे तो सर 6 के पावर 1। ध्यान से सुन लीजिए बच्चे पहले कि एक पासा जो होता है हमारे पास में, एक पासा यानी कि जो एक डाइस होती है सर, इसके पास में कितने फेस होते हैं? इसके पास में कितने फेस होते हैं? 6, यानी कि इसके 6 फलक होते हैं। अगर आप इसे एक बार फेंकोगे यानी कि एक पासे को एक बार फेंका गया बच्चे, टोटल सैंपल स्पेस कितना आएगा? आप लिखेंगे सर टोटल सैंपल स्पेस आएगा 6 की पावर 1 यानी कि 6। अगर आपने एक पासे को 2 बार फेंका, एक बार फेंका उठा के फिर से फेंक दिया, या फिर 2 पासों को एक साथ फेंका बच्चे, टोटल सैंपल स्पेस कितना आएगा? 6 की पावर 2। कितना आ गया? 36। बोलिए क्लियर इतना सभी को? अब देखिए ये जो टोटल सैंपल स्पेस का, इसमें बच्चे क्वेश्चन आ जाता है डबलेट का। डबलेट का मतलब क्या होता है बच्चे? डबल का मतलब क्या है? 1 1, 2 2, ये सारे डबल है। 3 3, 4 4, जिन पे नंबर हमने गोला लगा दिया है, 5 5 और 6 6, इनको हम लोग बोलते हैं डबलेट, यानी कि डबल नंबर आने की। ठीक है, एक जैसा नंबर आने की प्रायिकता कितनी होगी? अब आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने एक पासे को 2 बार फेंका, आपने एक पासे को 2 बार फेंका और प्रायिकता बताइए कि जो आएगा वो डबलेट आएगा, यानी कि दोनों पासे पर एक जैसा नंबर आएगा बच्चे। इसके अंदर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बताइए जल्दी से? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बताइए कि पासे के ऊपर जो आपने पहले पासा फेंका और जब दोबारा फेंका तो दोनों पे सेम नंबर आएगा, यानी कि डबलेट आएगा। इस चीज की प्रायिकता क्या होगी?
बच्चे आपके पास में टोटल कितने हैं? 36 हैं। 36 में से ऐसे कितने हैं जिन पे डबल नंबर है? ऐसे 6 हैं। बोले कितना आ गया? 1/6। बोले क्लियर सभी को? बोले ठीक है। अब आपको ये याद रखना है बच्चे, क्या चीज याद रखनी है कि सर जैसे हमें पता है कि सर टोटल सैंपल स्पेस का फॉर्मूला होता है, वैसे में ये भी याद रखना है कि सर जो हमारे पास में डबलेट होते हैं, क्या होते हैं? डबलेट, यानी कि जो नंबर डबल होते हैं, एक जैसे होते हैं, सर वो कितने होते हैं? 6 केस बनते हैं। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। ये हमारे पास में डबलेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। और हमें इसके अंदर क्या चीज सीखनी है? हमें ये चीज सीखनी है, अच्छा जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं या एक पासे को बाहर फेंका जाता है तो कम से कम सम कितना आएगा, जोड़ कितना आएगा? भाई आपने एक डाइस लिया, आपने फेंक दिया, एक आ गया, फिर से आपने उठाया, फिर से फेंक दिया, एक आ गया, तो कम से कम योग कितना आएगा? कम से कम 2। बच्चे कम से कम योग कितना आएगा? कम से कम योग, कम से कम योग बच्चे 2 आएगा। और ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा? सर पहली बार फेंका 6 आ गए, सर दूसरी बार फेंका फिर से 6 आ गए, तो ज्यादा से ज्यादा योग कितना आ सकता है? बोलिए जल्दी से, बोलिए बच्चे, माइक ओपन करके जल्दी से बताइए। भाई आपने 2 डाइस फेंकी, पहले पे भी 6, दूसरे पे भी 6, तो क्या कभी 12 से ज्यादा योग आ सकता है? ये बताइए, क्या जोड़ कभी 12 से ज्यादा आ सकता है? नहीं आ सकता ना। नो यानी सर। नो या तो जोड़ हमारे पास में 2 आएगा या फिर 12। सर। अब आप देखना अपनी कॉपी के ऊपर नो जल्दी से। सर। ठीक है, नो समझ सर। सर। ठीक है, समझ में आ गया। आप लोग कॉपी के ऊपर नो स्टार। सर। अब आप लोग नो यस तरी करते रहोगे या फिर लिखोगे भी, ये बताओ। कॉपी के ऊपर स्टार लगाइए और लिखिए जल्दी से कि जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाए, जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाए, या एक पासे को 2 बार फेंका जाए, एक पासे को 2 बार फेंका जाए। बच्चे ये आप सभी को याद रखना है, क्या चीज? देखिए जो योग आएगा, बच्चे यहाँ पर स्टार लगा के लिख लेना नोट। बच्चे नोट योग के लिए, योग यानी कि सम के लिए। ठीक है, क्या है कि सर कम से कम सम कितना आएगा? 2 आएगा। या तो सम 2 आएगा या फिर बच्चे सम कितना आएगा हमारे पास में, या फिर सम कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, या तो 2 आएगा या फिर 12 आएगा। और बच्चे ऐसा कितनी बार होएगा? देखिए बच्चे सम हमारे पास में 2 आएगा, ऐसा एक बार हो सकता है, और सम हमारे पास में 12 आएगा, ऐसा भी एक ही बार हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सर ऐसा एक बार होगा सिर्फ। या तो 2 आए, सर एक ही बार आ सकता है 2, जब एक और एक आए। सर 12 भी बस एक ही बार आ सकता है जब 6 और 6 आए। हमने लिख भी दिया है बच्चे, तब आएगा जब एक और एक आएगा, और ये जब आएगा जब 6 और 6 आएगा। जब आपने एक पासे को एक बार, एक पासे को 2 बार फेंका, या 2 पासों को एक साथ फेंका, बच्चे सम 3 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। सम लिख दिया है हमने, ये सम है। सम, क्या सम 3 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखिए सर 3 कितनी बार आएगा, ध्यान से देखना। सर जब हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तब भी 3 आएगा, ये रहा 3। और सर जब हम 2 और 1 को जोड़ेंगे जब भी 3 आएगा। यानी कि सर ऐसा सिर्फ 2 बार हो सकता है कि जब हमने पहला पैसा पासा फेंका, 1 आ गया, अगली बार 2 आ गया, या पहले 2 आ गया, अगली बार 1 आ गया। यानी कि सर जब 3 सम आने के सिर्फ 2 ही चांस है, सिर्फ 2 ही चांस है 3 सम आएगा। बच्चे 11 कितनी बार आ सकता है? 11 आने के चांस भी सिर्फ 3 ही बार होंगे, 2 ही बार होंगे। कैसे? सर या तो पहले पर 5 और दूसरे पर 6 आ जाए, या फिर सर पहले पर 6 और दूसरे पर 5 आ जाए, तभी 11 आएगा, उसके अलावा कभी 11 नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आप देखोगे बच्चे, इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो बच्चे हमारे पास में क्या है? सम क्या 4 आ सकता है? बिल्कुल सर, सम 4 भी आ सकता है। ध्यान से देखना, सम 5 भी आ सकता है, सम 6 भी आ सकता है, सम 7 भी आ सकता है, सम 8 भी आ सकता है,
9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। यानी कि जो सम है हमारे पास में सर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। एक सेकंड रुकना, सिर्फ एक सेकंड, एक सेकंड रुकना। अ, देखिए बच्चे सम 2 भी आ सकता है, ध्यान से देखना, 2 सम 2 भी आ सकता है सर, सम 3 भी आ सकता है, सम 4 भी आ सकता है, सम 5 भी आ सकता है, सम 6 भी आ सकता है, सम 7 भी आ सकता है, सम बच्चे 8 भी आ सकता है, सम 9 भी आ सकता है, सम 10 भी आ सकता है, सम 11 भी आ सकता है, और सम 12 भी आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बताइए कि जब आप एक पासे को 2 बार फेंकोगे, क्या कभी सम 13 आएगा? ये बताइए, क्या कभी सम योग 13 आ सकता है? ये बताइए, बोलिए। जब आप 2 पासे को एक साथ फेंकोगे या एक साथ एक पासे को 2 बार फेंकोगे, क्या कभी योग 13 आ सकता है? नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, गलत है। ठीक है सर, योग 13 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सर योग 13 आने की प्रोबेबिलिटी 0/36 होगी। यानी कि सर अगर एक पासे को आपने 2 बार फेंका या 2 पासे को एक साथ फेंका, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि सम 13 आ जाएगा। सर 0/36 यानी कि प्रोबेबिलिटी 0 है, हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए सम ये आ सकता है। अब इसको ऐसा लिखने की कुछ वजह थी? बिल्कुल ऐसा लिखने की वजह ये थी, बच्चे सम 2 आए या फिर सम 12 आए, बच्चे ऐसा एक बार होगा। सम 3 आए या सम 11 आए, ऐसा 2 बार होगा। अब आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। अब आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि सर सम 2 आए, ऐसा एक बार होगा। सर सम 3 आए, ऐसा 2 बार होगा। सर सम 4 आए, ऐसा 3 बार होगा। सर सम 5 आए, ऐसा 4 बार होगा। सम 6 आए, ऐसा 5 बार होगा। सम 7 आए, ऐसा 6 बार होगा। कितना क्लियर सभी को? यानी कि सम कितना आ रहा है बच्चे? जो भी सम आ रहा है, जो भी सम आ रहा है, उसकी जो संख्या है वो उससे एक कम है। सम 2 एक बार आएगा, सम 3 बच्चे 2 बार आएगा, सम 4 बच्चे 3 बार आएगा, सम 5 बच्चे 4 बार आएगा, सम 6 यानी कि 5 बार आएगा, सम 7 यानी कि 6 बार आएगा। ठीक है, अब देखिए सम 12 कितनी बार आएगा बच्चे? सम 12 भी एक ही बार आएगा। यानी कि 2 और 12 कितने होते हैं सर? 2 और 12 14 होते हैं। तो बच्चे 12 भी एक ही बार आता है। ठीक है सर, 3 और 11 कितने होते हैं? 14 होते हैं। सर सम 11 है, सर ऐसा भी 3 ही बार हो सकता, 2 बार हो सकता है। ऐसा भी सिर्फ 2 बार ही हो सकता है। सर सम 10 आ जाए, सर ऐसा भी सिर्फ 3 बार हो सकता है। सर सम 9 आ जाए, सर ऐसा भी सिर्फ 4 बार हो सकता है। सर सम 8 आ जाए, सर ऐसा भी सिर्फ 5 बार हो सकता है। क्लियर सभी को? आपको ये संख्याएं याद रखनी है। ठीक है, ये सम के लिए। अब जैसे कि आपके पास में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा समझ लीजिए। क्वेश्चन बच्चे ये आएगा आपके पास में, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये आएगा आपके पास में, ये रहा। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। बच्चे एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा? कि बच्चे 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा एक भी बार, 5 नहीं आएगा एक भी बार। जल्दी से देखो, 5 नहीं आएगा एक भी बार। बच्चे ये रहा, देखो 5 नहीं आएगा एक भी बार। बच्चे कितने केस ऐसे बनेंगे? देखो 5 वाली लाइन हटा दो, ये रही 5 वाली लाइन, ये वाली लाइन हटा दो, सिर्फ इसी में 5 देखने के लिए मिल रहा है। और बच्चे ये वाली लाइन हटा दो, सिर्फ इसी में 5 देखने के लिए मिल रहा है। अब ये हटा दो, इसके बाद में 5 कहीं पर भी नहीं है। क्लियर सभी को? बच्चे 5 इसमें हटा दो तो फिर 5 कहीं पर भी नहीं है। अब कितने नंबर हट गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि सर 36 में से 11 नंबर हटा दो, सर 25 नंबर ऐसे जिनके ऊपर 5 है ही नहीं। बच्चे कितना आ गया हमारे पास में? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 एक बार भी नहीं आएगा। सर बच्चे पहले केस की जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट 1 की, वो कितने होगी सर? टोटल 36 नंबर थे और 25 नंबर ऐसे जिन पे 5 है ही नहीं। क्लियर? चलिए, 5 से 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 बच्चे कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा।
यानी कि 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, सब कुछ चलेगा, लेकिन पर कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए 5। कम से कम एक बार आएगा बच्चे, कम से कम एक बार आएगा। तो बच्चे 11 ही केस हैं जिनके अंदर 5 कम से कम एक बार भी आ रहा है और 2 बार भी आ रहा है। ठीक है, ये 5 ही केस है जिनके अंदर 5 कम से कम एक बार भी आ रहा है और 2 बार भी आ रहा है। बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 11/36। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना क्लियर सभी को? 5 कम से कम एक बार आएगा। कम से कम एक का मतलब है सर एक बार आ जाए या 2 बार आ जाए। ठीक है बच्चे, वो 11 ही केस हैं जिनके अंदर 5 आ रहा है, या तो एक बार या 2 बार। अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से हम लोग फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे नेक्स्ट, अब आपको ये दे रखा है कि दो पासों की संख्याओं का योग। बच्चे एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, ये एनसीईआरटी की बुक का, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसके अंदर जब आपने दो पासों को एक साथ फेंका, ठीक है बच्चे, आपके पास में जो सम आएगा वो 2 आएगा। आपको याद कराया था बच्चे, सम 2 आता है कितनी बार? एक बार। बच्चे आंसर कितना आगे? 1/36। सम 3 आता है कितनी बार? सर सम 3 आता है 2 बार, यानी कि सर 2/36 आएगा। सर सम 4 आता है कितनी बार? 3 बार, यानी कि सर 3/36 आएगा। सम 5 आता है कितनी बार? सर 4 बार, यानी कि 4/36। सर सम 6 आएगा, कितनी बार आता है 6? सर 5 बार, यानी कि 5/36। सर सम 7 आ जाए, यानी कि सर 6/36। अब ये घटना शुरू होएगा। 8 आ जाए बच्चे, 5/36। 9 आ जाए बच्चे, 4/36। 10 आ जाए, 3/36। 11 आ जाए, 2/36। और सम 12 आ जाए, 1/36। बोले क्लियर? बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है बच्चे, ये आप सभी को याद होना चाहिए। दो पासे वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, और अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम लोग आगे चले तो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कार्ड्स के बारे में। क्लियर सभी को? कार्ड्स यानी कि ताशों के आधार पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बच्चे आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? ये बताइए जरा एक बार। बच्चे आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को? ठीक है बच्चे, वो बीच बीच में इस वजह से कट जाती है क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इतना तो आप लोग समझ सकते हो। बाकी हर चीज को काफी बार रिपीट कर दिया जाता है ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। अब देखिए कार्ड्स के बारे में आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। सर एक ताश की गड्डी के अंदर कितने ताश होते हैं बताइए जरा? एक ताश की गड्डी के अंदर कितने ताश होते हैं? ठीक है, यानी कि सभी का आंसर आ गया है। सर एक ताश की गड्डी के अंदर कुल कितने ताश होते हैं? 52। अब देखिए 52 ताश में से काले कितने होते हैं और लाल कितने होते हैं बताइए जल्दी से। 52 ताश होते हैं टोटल। अब इनमें से कितने काले होते हैं और कितने लाल होते हैं बताइए जरा? 13 13 नहीं होते बच्चे। इसके अंदर जो काले होते हैं वो 26 और लाल कितने होते हैं? 26। यानी कि लिख लीजिए 26 तो काले ताश होते हैं और 26 कैसे होते हैं? लाल होते हैं। ठीक, चलिए इतना क्लियर सभी को? इस सब टोटल कुल ताश कितने होते हैं? 52। 52 में 26 तो काले होते हैं और 26 कैसे होते हैं हमारे पास में? लाल होते हैं। ठीक, अब इन 26 कालों में भी सर ये अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, 13 अलग होते हैं और 13 अलग होते हैं। ठीक है, जो 26 काले ताश हैं इनमें 13 अलग होते हैं और बच्चे इनमें 13 अलग होते हैं। ठीक है, चलिए, और जो 26 लाल ताश होते हैं इनमें भी 13 अलग होते हैं और 13 अलग होते हैं। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अब ये 13 कार्ड जो होते हैं,
अभी इनका नाम तो सीखेंगे, लेकिन फिर कार्ड बताएगा कोई बच्चा कौन कौन से होते हैं? बोलिए। देखिए 2 3 नंबर कार्ड देख लीजिए, नंबर कार्ड नंबर होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए? 9 कार्ड तो ये होते हैं। अभी 4 कार्ड रह गए हैं। एक होता है जे, के, क्यू और ए। इतना क्लियर सभी को? ठीक। हाँ बच्चे, चिड़ी हुकुम पान ईंट तो होते हैं, लेकिन पर ये बताइए पहले कि ये इतना क्लियर है सभी को कि 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं? यही 13 कार्ड यहाँ पर भी होंगे, यही 13 कार्ड यहाँ पर भी होंगे, और यही 13 कार्ड हमारे पास में यहाँ पर भी होंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, ये रहे सारे के सारे ओपन करके। देखिए सबसे पहले हमारे पास में कौन होता है? आपको दिख रहा होगा, एक तो ए होता है, उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे, क्यू, के। क्लियर सभी को? ठीक। यानी कि ये होते हैं हमारे पास में पूरे एक तरीके के आपको 13 कार्ड दिखाए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, टोटल 26 कार्ड में से अब आपने कहा सर 13 जो आपने मतलब 52 कार्ड थे टोटल, 52 में से आपने कहा सर 26 तो लाल होते हैं, ये रहे 26 लाल, ये रहे हमारे पास में 26 लाल। और आपने कहा था 26 काले होते हैं, ये रहे 26 काले। अब ये हमें याद रखना है सर, 26 कालों में 13 कार्ड तो हुक्म के होते हैं, ये रहे हमारे पास में स्पेड, और 13 क्लब के होते हैं चिड़ी के, ये रहे सर। 13 हमारे पास में पान के होते हैं, हर्ट के, और 13 हमारे पास में डायमंड यानी कि ईंट के होते हैं। क्लियर सभी को? सिंबल देख लेना, सारी चीजें देख लेना। अब इनके अंदर आप सभी को पता ही है सर, जो कार्ड होते हैं वो कैसे होते हैं सर। एक तो ए का होगा, इक्का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे, के, क्यू। अच्छा ये बताइए, जे के टोटल कार्ड कितने होते हैं? जे के टोटल कार्ड बताइए कितने होते हैं? 4। सर एक तो हमारे पास में पान का होगा, एक तो हमारे पास में पान का होगा, एक सर हमारे पास में ईंट का होगा, एक हुकुम का, एक चिड़ी का, यानी कि 4 होंगे हमारे पास में जे। बच्चे के टोटल कार्ड कितने होंगे? सर ये भी 4 होंगे। और क्यू के टोटल कार्ड कितने होंगे? बच्चे ये भी हमारे पास में 4 होंगे। ठीक है, अब आप देखिए, जे के टोटल कार्ड 4 है, के 4 है, क्यू के 4 है, और ये कितने हो गए? 4 4 8 और 4 12। कितने हो गए? 12 हो गए। आप लोगों को ये याद रखना है कि सर 12 कार्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चेहरे बने होते हैं, जिनके ऊपर फेस बने होते हैं। कहाँ पर है फेस? देखिए, जब आप इसको देखोगे बच्चे, आपको इस तरीके के फेस बने हुए दिखाई देंगे। दिख रहा है ना सभी को फेस? बोलिए। आपको इस तरीके के फेस बने हुए दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए, अगर इतना क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, ये पूरी की पूरी आपको गड्डी दिखाई गई है ताश के। सर चिड़ी के इसके अंदर कितने कार्ड है? 13 कार्ड है। देख लीजिए, चिड़ी के अंदर सर एक तो इक्का है, बाकी 2 से लेकर 10 तक की गिनती है, जे है, क्यू है, के है। सर अगर स्पेड की बात करें तो एक ए है सर, उसके बाद में हमारे पास में जे है, क्यू है, के है। बच्चे पान की बात करें तो ए है, 10 तक फिर गिनती है, जे है, क्यू है, के है। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? ठीक, चलिए, अगर इतना क्लियर है बच्चे, नेक्स्ट देखिए, इनको बोलते हैं हम लोग, जिन कार्ड के ऊपर क्या बने हुए? फेस। ठीक है बच्चे, एक हमारे पास में जे यानी कि गुलाम, बच्चे हमारे पास में क्यू यानी कि क्वीन यानी कि बेगम, किंग यानी कि के यानी कि किंग यानी कि बादशाह। ये कार्ड हमारे पास में है। अब इनके ऊपर चेहरे बने हुए हैं, इनको हम लोग फेस कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड, यानी कि जिन कार्डों के ऊपर चेहरे बने हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, आप लोग ध्यान से देखना क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं हम लोगों को।
क्वेश्चन ये है कि बच्चे 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। याद रखना, हमेशा एक ही पत्ता निकाला जाएगा, एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, बच्चे बताइए लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? सिर्फ देखिए, लाल रंग का बादशाह यानी कि सर लाल रंग के दो बादशाह होंगे। क्यों सर? एक ईंट में होगा, एक पान में होगा। बादशाह कितने हो गए हमारे पास में? दो हो गए लाल रंग के, यानी कि 2/52। ठीक। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, यानी कि 52 कार्ड में से तस्वीर वाला पत्ता या फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? सर 52 में से टोटल होते हैं 12। अभी आपको बताया था सर 52 में से कितने ऐसे कार्ड होते हैं जिनपे चेहरा बना होता है? 12। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, बच्चे लाल रंग का तस्वीर वाला, अब बताओ तस्वीर वाले पत्ते कौन से होते हैं? जे, के, क्यू। बच्चे ये हमारे पास में पान में भी आएगा और ये पास में हमारे पास में ईंट में भी आएगा। बच्चे कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 3 और 3 6, यानी कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता यानी कि सर 6/52। ठीक है। नेक्स्ट, पान का गुलाम, बच्चे पान का गुलाम, पान का गुलाम एक ही होता है, यानी कि बच्चे 1/52। ठीक है, गुलाम चाहिए वो भी पान में। हुकुम का पत्ता, बच्चे हुकुम का पत्ता कोई सा भी आ जाए, हुकुम का एक पत्ता चाहिए। बच्चे हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13, यानी कि 13/52। एक ईंट की बेगम, बच्चे बेगम यानी कि ईंट के अंदर एक ही बेगम होगी, यानी कि 1/52। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, ये सारा का सारा एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये रहा डिक्टो। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका था? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 था, जो अभी आप लोगों को समझाया गया है। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये, ताश के 5 पत्ते, बस ताश के 5 ही पत्ते हैं। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, यानी कि ईंट में से 10 नंबर है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का को पलट कर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। इस फिर इनमें से यथाकर एक पत्ता निकाला जाता है। बच्चे 5 ही पत्ते हैं, देख लो ऊपर, ताश के 5 पत्ते हैं और इन 5 पत्तों में से आप एक पत्ता निकाल रहे हो। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता, यह पत्ता एक बेगम है। बच्चे बेगम है, तो बच्चे टोटल पत्ते कितने थे? 5, और बेगम कितनी थी 5 पत्तों के अंदर? एक। बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना हो गया? 1/5। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, यानी कि एक कार्ड को अलग रख दिया। अब कितने कार्ड बचे? सर अब 4 कार्ड बचे और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा? बच्चे इक्का कितना था? एक ही था, तो बच्चे 1/4 हो गया। और एक बेगम होगी, बच्चे इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? ये सेकंड का ए वाला पार्ट है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो गई हमारे पास में? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गई 1/4। और बच्चे बी वाले केस में कितना हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया 0, क्योंकि सर बेगम आपने पहले निकाल ली और उसको निकाल के बाहर रख दिया, तो अगली बार आपको बेगम का पत्ता मिलेगा नहीं, क्योंकि एक ही बेगम का पत्ता था। क्लियर सभी को? ठीक। नेक्स्ट बच्चे, इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अब हम लोगों को समझने होंगे। देखिए, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, यानी कि 132 तो हमारे पास में अच्छे पेन है। ठीक है, और साथ में क्या हमारे पास में 12 खराब पेन है। ठीक है,
और ये अब आपस में मिल गए हैं। बच्चे टोटल पेन कितने हो गए हैं? 144 पेन। हमारे पास में कुल कितने पेन है? कुल 144 पेन है। ठीक है, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यथाकृत निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चे अच्छे पेन की प्रायिकता कितनी हो गई? सर जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट ई की, सर टोटल पेन कितने? 144। इन 144 पेन में से आपने एक पेन निकाला, पूछा जा रहा है कि वो पेन एक अच्छा पेन होगा, यानी कि सर अच्छे पेन कितने हमारे पास में? 132 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 132 बटे 144। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ध्यान से देखना बच्चे। नेक्स्ट देखिए, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, यानी कि टोटल कुल 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 कितने बल्ब है? बच्चे आपके पास में कुल बल्ब कितने? सर कुल बल्ब है हमारे पास में 20। ठीक है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। बच्चे खराब बल्ब कितने हैं आपके पास में? सर खराब है हमारे पास में 4। बच्चे अच्छे कितने बल्ब है हमारे पास में? जो अच्छे बल्ब हैं, जो सही बल्ब है हमारे पास में, वो कितने हमारे पास में? सर 16 बल्ब है। यानी कि टोटल कितने? 20, जिनमें 4 खराब है और 16 अच्छे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा गया है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह से इस समूह में से एक बल्ब यथाकृत निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब होगा? वह बल्ब खराब होगा। बच्चे आपने कहा जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट ई की, बच्चे जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट ई की खराब होगा। बच्चे खराब कितने? 4। टोटल कितने? 20। यानी कि कितना आ गया? 1/5। बोले क्लियर सभी को? ठीक, नेक्स्ट। मान लीजिए जब आपने जो पहले वाले केस में बल्ब निकाला है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मान लीजिए पहले वाले केस में जो बल्ब निकाला गया खराब नहीं है और ना ही इसे द्वारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। यानी कि आपने एक अच्छा बल्ब निकाला और उसे बाहर रख दिया। ठीक है भाई, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं तो अच्छा है, और उसे दोबारा इन बल्बों के साथ नहीं मिलाया गया। यानी कि बल्ब कितने बचे हमारे पास में? 19। बल्ब कितने बचे? 19। और 15 क्या है? सही है, और 4 क्या है? खराब है। ठीक है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा? बच्चे खराब नहीं होगा तो अच्छा होगा, और अच्छे कितने हमारे पास में? 15 है। बोलिए क्लियर सभी को? बोले क्लियर? ठीक बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है, ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट 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 अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं अंकित है। ठीक है, 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं लिखी हुई है। एक इस तरीके से टोटल 90 संख्याएं लिखी हुई है 1 से लेकर 90 तक। ठीक है, यदि इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है, ठीक है, इस पेटी में से क्या होगी बच्चे? एक डिस्क निकाली जाती है, तो इस डिस्क पर दो अंकों की एक संख्या होगी। बच्चे दो अंकों की कितनी संख्या है हमारे पास में? बच्चे दो अंकों की कितनी संख्या है? सर हमारे पास में 1 से लेकर 9 तक 1 2 3। उसके बाद में जितनी भी संख्याएं हैं, उसके बाद में जितनी भी संख्याएं सभी 2 अंकों की है। बच्चे 2 अंकों की टोटल संख्या बच्चे 1 से लेकर 99 तक टोटल कितनी है? 99। उनमें से लेकर 1 से लेकर 9 तक 9 संख्याएं घटा दो। बच्चे हमारे पास में 90 ऐसी संख्याएं, 90 ऐसी संख्याएं जो 2 अंकों की। ठीक है, और टोटल कितने बच्चे हमारे पास में? 99। ठीक, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब बच्चे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? कौन बताएगा? बोलिए माइक ओपन करके, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? देखिए बच्चे, एक का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 9।
4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25। देखा जाए तो बच्चे 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 9 का वर्ग कितना होता है 81 और 10 का वर्ग कितना होता है बच्चे 10 का वर्ग कितना होता है 100। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है बच्चे? जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो यही है 1, 4, 9, 16, 25, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, यानी कि जैसे 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, 81 हो गया। बच्चे 1 से लेकर 90 तक के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चे? 1 से लेकर 90 तक के बीच में 5 और 4 9, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। बोलिए क्लियर सभी को? ठीक है बच्चे, 9 पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास में 1 से लेकर के 99 तक के बीच में। ठीक है बच्चे, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने बताया नहीं। 1 से लेकर 90 डिस्क है, 1 से लेकर 90 डिस्क है बच्चे। 90 में से 9 कम करोगे कितने आगे 81, यानी कि आएगा बच्चे 81/90। ठीक है, अब ये देखिए टोटल कितनी संख्या है 90। सर हमारे पास में 9 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, अगर टोटल 90 में से 9 संख्याएं पूर्ण वर्ग है बच्चे, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/10। ठीक है, 5 से विभाज्य एक संख्या बच्चे, 5 से विभाज्य एक संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास में? सर 5 से विभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी 18, और ये कितना हो जाएगा बच्चे हमारे पास में 18/90, यानी कि सर 1/5। अब 5 से कौन कौन सी संख्या भाग होती है? देखिए सर 5 से भाग हो जाती है 5, 10, 15, 20। अगर इस तरीके से देखोगे सर 50 तक तो 10 ही हो गई, 55, 60, 65, 70, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल 18 संख्या होंगी बच्चे। कितना हो गया हमारे पास में 18/90, यानी कि 1/5। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? माइक ओपन कर देते हैं बच्चे, बोलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर।